हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एनसीईआरटी क्लास 10th यूनिट सेकंड बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चलते हैं सीधे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होते हैं यानी व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स, आपके बीज व्यंजक क्या होते हैं यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। और इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपका होता है एक घात, द्विघात और त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। पद क्या होते हैं, आज हम इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे और एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूलाज क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं बीज या व्यंजक क्या होते हैं आपके। नंबर फर्स्ट है आपका बीज व्यंजक। तो परिभाषा देखेंगे बेटा, कुछ निश्चित चर व राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग। समझ रहे? यानी जितने भी आपकी राशि होती हैं, कौन सी, चर और अचर, उनके योग यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक, आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप देखेंगे जरा चर और अचर क्या होते हैं। देखिए, चर राशि वो राशि है जैसे आपकी x, y, z हो गई, इस तरह से आपकी चर राशियां होती हैं। अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कैसी हो, स्थिर हो, जिसके मान में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना होता हो। जैसे 1 है तो 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा कि कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर व गुणा, भाग आदि के संयोग से बने पद को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बीज व्यंजक कहते हैं। चलिए कुछ हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं जरा। जैसे आपका 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 6। चलिए देखिए क्या बताया आपको, योग, गुणनफल, भाग, है ना। तो इनसे जो पद बनेंगे, संयोग जो होगा बनेंगे पद, उनको ही क्या कहते हैं, बीज व्यंजक। जैसे यहाँ इन दोनों की बात करी जाए तो माइनस आ गया इन दोनों में, प्लस, और यहाँ भी क्या आ गया, प्लस। अब इनमें ही मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपसे घात पूछी जाती है, यानी घात क्या होती है, पावर होती है। पावर को इंग्लिश में हम लोग डिग्री कह देते हैं ना, इंग्लिश में इसको पावर भी कह देते हैं और डिग्री कह देते हैं। तो डिग्री वो होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट पावर देखेंगे इस बहुपद में कौन सी है, वो है 3, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या हो जाएगी आपकी 6 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, x की पावर कितना है यहाँ पर 3, तो डिग्री हो जाएगी, यानी घात कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। दूसरी बात, आपसे पद पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरह का पद है। देखिए, जब एक पद होता है तो एक पदीय कहते हैं, जब 2 पद होते हैं तो द्विपदी कहते हैं, 3 पद होते हैं त्रिपदी कहते हैं, और जब 4 पद हो जाते हैं हम लोग चतुर्थ घात पद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल। और भी आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक हमें ले लेते हैं यहाँ से 3x² माइनस का 2x प्लस 3। तो ये आपके बीज व्यंजक हो गए। नंबर 2 पे हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बेटा, बहुपद। इंग्लिश को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ऐसे बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें नंबर फर्स्ट बेटा देखते हैं, चर राशि का घातांक एक
धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हो। नंबर सेकंड, पदों की संख्या हो प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। एक बार पॉलिनोमियल को मैं दोबारा बता देता हूं कि ये ऐसे बीज व्यंजक होते हैं बेटा, समझने की कोशिश करना। ऐसे बीज व्यंजक होते हैं, चर राशि जो होती है उनका घातांक कैसा होना चाहिए, एकदम धनात्मक होना, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 3x² + 2x + 5। देखिए पावर की बात की गई, पावर कैसी होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। अब धनात्मक, अगर आपसे कोई कहने लगा कि ये बताइए तो क्या ये बहुपद है, बताइए बेटा ये बहुपद है क्या, नहीं है। हाँ बेटा है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पावर कैसी आ गई, यहाँ पर निगेटिव दे दी गई। निगेटिव पावर होने की वजह से कैसा हो गया, ये बहुपद नहीं, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। पावर कैसी होनी चाहिए, हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात, पदों की संख्या निश्चित हो। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने पद, आप बताएंगे 1 2 3, यानी त्रिपद हो गए ना, त्रिपदीय हो गए। इसमें कितने पद हो गए, 1 और 2, यानी द्विपद हो गए। आपको ये पूछा जाए कितने पद है, आप बता ना पाओ, आपको संख्या ही नहीं पता, निश्चित नहीं है आपको हैं कितने, तो पदों की जो संख्या वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ऐसे प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसी राशि बेटा, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज आपको और बता दूं, कभी भी जो है आपकी जो वेरिएबल है उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई बहुपद। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम जरा, तो एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, 3x³ + 2x² + 9x + 3, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकंड देखेंगे जरा, 3x² + 2x + 5। और देखेंगे बेटा जरा, 3x की -2 + 2x, क्या ये बहुपद है बेटा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि का घातांक ऋणात्मक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तीन बातें बताई। पहली बात कि चर राशि का घातांक हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ आपने निगेटिव हमने दिया था एग्जाम्पल में। दूसरी बात, पदों की संख्या हमेशा कैसे निश्चित होनी चाहिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे बेटा, नंबर थर्ड बेटा हम देखेंगे क्या, बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको अभी जैसे बताया, क्या क्या बताया आपको, रैखिक बहुपद, क्या बताया, पहला आपको रैखिक बहुपद, दूसरा बताया द्विघात बहुपद, तीसरा बताया त्रिघातीय बहुपद, और चौथा आपको बताया चतुर्थपदीय बहुपद। तो फर्स्ट हम लिखेंगे रैखिक बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लीनियर, LENER, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान बेटा, इसमें जो आपको बहुपद दिया होगा उसकी घात सिर्फ कितनी होगी, 1 होगी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे बेटा, वह बहुपद जिसकी अधिकतम
जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बेटा? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 4 लिख सकते हैं, या आप एक एल्जेब्रिक फॉर्म लिख सकते हैं ax प्लस b, जहां a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए सेकंड की बात करते बेटा, सेकंड नंबर में आता है आपका, द्वितीय नंबर पे कौन सा आता है आपका बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब ये द्विघात बहुपद बेटा क्या है? वो बहुपद जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी, यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद आपका होता है बेटा। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म ही डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल्स टू 0। आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बेटा। और थर्ड नंबर आपका आता है त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है बेटा? वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो इसको बनाकर लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, जहाँ a b c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर बेटा आपका a ही 0 हो जाएगा तो क्यूबिक इक्वेशन कहाँ से बनेगी? क्योंकि यहाँ a अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी? 0। तो आपकी कैसी बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण। नंबर आपका आता है चतुर्थ घात बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बेटा? वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात
अधिकतम घात 4 होती है, 4 होती है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लिख देंगे ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस tx और प्लस e, जहाँ a b c d तथा e क्या है बेटा, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक बेटा। तथा a नॉट इक्वल्स टू 0। और एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस में आप लिख दीजिए 4। तो ये आपकी क्या हो गई, चतुर्घात बहुपद हो गए, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक। चलिए बेटा बात करते हैं बहुपद के शून्यकों की। अब बहुपद के शून्यक, अब बहुपद के शून्यक क्या होते बेटा, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात होगी, जब आपकी यानी कि जो आपकी पॉलिनोमियल जब आप जीरोज निकालेंगे, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसके कितने शून्यक होंगे, यानी कितने मूल होंगे, 2 होंगे। जब त्रिघातीय है तो कितने होंगे, 3 होंगे। और जब चतुर्घातीय है तो कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। तो वही हम आप सॉल्व करेंगे बहुपद के शून्यक। चलिए नंबर फर्स्ट हम करते हैं, यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो बेटा हमें शून्यक क्या क्या हमारे अल्फा प्लस बीटा, तो योगफल की बात करेंगे बेटा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इसको और आप शॉर्ट लिख सकते हैं तो माइनस का b/a। नंबर सेकंड अगर बेटा बात करें इसी में, यदि एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हैं, तब अच्छा यहाँ शून्यकों का गुणनफल और नोट कर लेंगे जरा। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिख देंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी क्या हो जाएगा c/a। तो तब क्या हो जाएगा बेटा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, माइनस का d/। ये तो हो गई बात आपके फॉर्मूलाज की। अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा कि आपका ये कौन सा एक्सिस है x, ये कौन सा y एक्सिस। तो यहाँ देखेंगे ये y एक्स को बेटा क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे लैंग्वेज, कोई भी शून्यक नहीं है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
प्रतिच्छेद नहीं करता है। ऐसे इसके सेकंड पार्ट में लिख देंगे बेटा, देखेंगे जरा, एक्स एक्सिस ये आपका, ये वाई है, तो आपको वाई से मतलब नहीं, आपको किससे मतलब, सिर्फ ओनली एक्स से। तो क्या लिखेंगे, कितने शून्यक होंगे बेटा, एक शून्यक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद करता है। ऐसे थर्ड वाले में देखेंगे बेटा कितनी बार है, देखिए 1 एक बार, 2 बार और ये 3 बार। तो क्या लिख देंगे, 3 शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ऐसे ही आप यहां देखेंगे बेटा कितनी बार होगा, 1 और 1 2 बार। तो क्या लिख देंगे, 2 शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। यहाँ कितनी बार होंगे देखेंगे बेटा, 1 2 3 और ये 4, लिख देंगे 4 शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। 6 वाले में 1 2 और ये कितने हो जाएंगे, 3। तो कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गई एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।